जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज आपकी 4 तारीख हो गई है, 4 सितंबर 2024। कल से आपके एसएससी जीडी के फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे। तो जिन साथियों का एलिजिबिलिटी पूरा है, योग्यता उनकी पूरी है, जिनकी हाइट पूरी है ना, वो कल फॉर्म अप्लाई कर देंगे। और वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, सभी ठीक है भाई बहन अपना जो है ऑनलाइन करा लेंगे। ठीक है, पहले करा लीजिएगा क्योंकि बाद में वेबसाइट अच्छे से वर्क नहीं करती है तो फिर दिक्कतें होंगी। तो आप करा लीजिए। ठीक है, चल रहे थे हम लोग एसएससी जीडी के नंबर सिस्टम पे यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी रूट पे मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, और एसएससी जीडी के क्वेश्चन भी कराए हैं, एसएससी सीएचएसएल के सीजीएल के भी क्वेश्चन को मैंने लिया। ठीक है, तो अगर आपकी डिविजिबिलिटी रूल से कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज से हम लोग यूनिट डिजिट अगले टॉपिक पे चलेंगे, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट और एक दो क्वेश्चन को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए कैसे करेंगे भी। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई अंक भी, इकाई अंक। तो मान लीजिए मैं ऐसे पूछूं भाई कि 5, 6, 7, 8 में इकाई अंक, में इकाई अंक भैया क्या होगा? एकदम जीरो से है, एकदम जीरो से चल रहा है। इसमें इकाई अंक भैया क्या होगा? तो इकाई कहाँ होगा भाई? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। बात हो रही किसकी? इकाई अंक की हो रही है, तो इधर वाले से कोई मतलब नहीं होगा। आप बता देंगे कि इकाई अंक हमारा क्या होगा सर? 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बात, कहेंगे जी सर। अगर मैं पूछूं कि भैया 1000 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक, इकाई अंक तो जो इकाई के स्थान पे आएगा, इकाई के स्थान पे इधर से कोई मतलब नहीं, आपका जीरो है, तो आपका इकाई अंक क्या होगा भैया? जीरो। क्या ये आपका आंसर होगा कि नहीं? आप कहेंगे जी सर होगा। तो क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में? नहीं, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप सवालों को भी लगा पाएंगे, आएंगे तो ऐसे नहीं, है ना। तो आइए देखेंगे कि कैसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यूनिट डिजिट है ना, मैं कुछ अंक बता रहा हूं। जैसे आपके 0, 156 की बात करें भैया, 0, 156 एक ऐसा संख्या है, ठीक है, ये संख्या मान लीजिए है, तो इनका इकाई अंक वही रहता है। ठीक है, इनकी घात कुछ भी हो, इनकी घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई अंक वही रहता है। इकाई अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है ना। जैसे बात करें एक की भाई, जीरो की बात कर लें, है ना। तो जीरो का मतलब है कि मैंने किसी भी संख्या के ऊपर भैया 100 लिखा और उसकी पावर मैंने लिख दिया 1001 प्लस 5001 में इकाई अंक मान लीजिए पूछा गया, में इकाई अंक, है ना। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना भैया। इसका जो संख्या दे रखी है इसके इधर से कोई मतलब है नहीं। इधर देखा जीरो है तो जीरो की पावर कुछ भी हो भैया, जीरो की पावर यहाँ पे जीरो की घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो भैया, इसका इकाई अंक तो जीरो ही रहेगा। इकाई अंक आपका क्या रहेगा बच्चा? जीरो ही रहेगा। इतनी बात में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई? जैसे मैंने लिया 10 की पावर हमने लिया 1, भैया कितना आएगा? 10 आएगा। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी भैया? तो कहेंगे कि जीरो होगी। 10 की पावर हमने 2 लिया, 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10, भैया मान तो इसका 100 आएगा भैया, तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? जीरो होगा, है ना। 10 की पावर 3 लिया भैया, 10 गुणे 10 गुणे 10, है ना, तो ये आपका 1000 होगा। और 1000 में यूनिट डिजिट क्या होगा? ऐसे 10 की पावर कितनी भी हम, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक आपका जीरो है, इसलिए उसकी घात कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक नहीं बदलता, वही संख्या उसकी रहेगी। यही मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है बात। तो जीरो का बात क्लियर है भाई, जीरो वाली बात क्लियर है कि जीरो अगर इकाई के स्थान पे जीरो आ रहा है, उसकी घात कुछ भी होगी, उसका इकाई अंक क्या होगा भैया? जीरो होगा। ठीक है बात, तो कहेंगे बहुत अच्छी। अब हम एक की बात करेंगे भी, है ना, एक की बात करेंगे भी। तो एक का इकाई अंक कैसे भैया जानेंगे? भैया हमने लिखा एक की पावर 1 बराबर कितना होगा भैया? 1 होगा। 1 की पावर 2 बराबर कितना होगा? 1 गुणे 1 भैया, तो बराबर में 1 हो जाएगा।
आप कहेंगे 1 की पावर 3 बराबर भैया, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार गुणा करना है भैया, मान तो 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू तो 1 आनी है। 1 की पावर 4 करेंगे, 1 को 4 बार गुणा करोगे, ऐसे ही 1 को 4 बार करेंगे तो 1 गुणे 1 बराबर भैया 1 आएगा। ऐसे ऐसे अगर 1 की पावर n है तब भी यूनिट डिजिट भैया 1 ही आएगी। बात तो समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए कहा गया कि 1 का जो है ना, 1 की घात कुछ भी हो, है ना, इकाई अंक 1 ही रहता है। इकाई अंक भैया 1 ही होगा, 1 ही होगा। ये बात क्लियर है। तो 1 के बारे में आपने जाना। अब हम जाने को 0 हो गया, 1 हो गया, अब हम 5 के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए नोट बनाते रहेंगे बच्चा, नोट्स बनाते रहेंगे। तो ये आपका है 5 के बारे में। तो आप देखिए 5 की इकाई अंक पावर कुछ भी हो, मान नहीं बदलता। कैसे भैया, 5 की पावर 1 के बराबर भैया क्या आएगा 5, 5 की पावर 2 बराबर क्या आएगा 5 गुणे 5 बराबर भैया 25 होगा। 25 में इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे 5 है सर। ऐसे 5 की पावर 3 बराबर भैया 5 गुणे 5 भैया, तो कितना आएगा 125 आएगा भैया। यूनिट डिजिट कितना है 5 है। 5 की पावर 4 बराबर भैया 5 को 4 बार गुणा करेंगे, ऐसे ही 5 को 4 बराबर 125 नहीं, 625 होगा। क्या यूनिट डिजिट भैया क्या है 5 है। 5 की पावर भैया 5 कर देंगे तो 5 बार गुणा करना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 भैया 50 25 के 5 2 5 गुणे 10 दोबारा हासिल है 1 5 छक्का 30 5 छक्का 30 और 1 31 भैया। देखिए इसमें भी कितना है यूनिट डिजिट आपका 5। ऐसे यार 5 की पावर अगर n हम लिख दें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट भैया तो है ना, यूनिट डिजिट तो इसका क्या आएगा 5 ही आएगा। बात क्लियर है। नोट डाउन करेंगे भैया, इसको नोट करेंगे बच्चा, नोट करेंगे, बहुत ही शानदार, है ना। तो यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी, अगर 5 की पावर n भी करते हैं तो भैया यूनिट डिजिट तो भैया इसकी क्या आएगी 5 भी आएगी। तो 5 में देख लीजिए हमको इकाई अंक से, जब भी इकाई अंक की बात होगी आपको इकाई अंक से मतलब है, बाकी के आगे से मतलब नहीं है संख्याओं से। समझ के बात, ठीक है। अब बात करेंगे 6 की। भैया काहे नहीं बदलता, है ना, मैंने कहा कि इनकी घात कुछ भी हो इकाई अंक नहीं बदल, जो रहेगा 0 अगर है उसकी पावर कुछ भी हो वही रहेगा, 1 रहेगा। 5 का भैया 5 के बारे में पढ़ा कि 5 की पावर कुछ भी हो वही रहेगा। बात तो 6 की कर लेंगे। तो भैया 6 देखो, 6 की पावर 1 है, मान कितना भैया 6, 6 की पावर भैया 2 है तो कितना आएगा 6 गुणे 6 बराबर में 36 भैया। यूनिट डिजिट तो 6 ही है। 6 की पावर 3 बराबर भैया, है ना, 6 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा, 6 है भैया। 6 की पावर 4 करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 36 के 6 हासिल 3 6 के 9 6 3 9 6 12 1296। तो यहाँ पे 6 ही है। ऐसे ऐसे चले जाएंगे, 6 की पावर n करेंगे, यूनिट डिजिट क्या होगी भैया, यूनिट डिजिट तो भैया 6 ही होगी, 6 ही होगी। समझ गए इतनी बात भाई, इतनी बात समझ में आई। आगे से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ इकाई के स्थान से मतलब है। तो इकाई स्थान आपका देखो 6 6 आपका आ रहा है। बात क्लियर है भाई। तो इसीलिए कहा मैंने कि इनके घात कुछ भी हो इकाई का अंक भैया नहीं बदलेगा। 0 156 याद रखेंगे कि इनका पावर कुछ भी हो इकाई अंक भैया नहीं बदलता है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे सवाल, कितने टाइप के सवाल बनेंगे, हर एक टाइप पे मैं चल रहा हूँ और बेहतर तरीके से हम लोग सवालों को कर रहे होंगे। ठीक है। अब इसके अलावा आ जाएंगे। इसके अलावा भाई आपका 0 हो गया, 1 हो गया, तो बचा क्या भाई 2 बच गया आपका भैया, 3 बच गया आपका, 4 बच गया आपका, 7 बच गया आपका, 8 बच गया आपका, 9 बच गया। इनका अगर इकाई के स्थान पर ये हो, यदि इकाई के स्थान पर यदि इकाई अंक यदि इकाई अंक क्या हो 2 हो, 4 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे भैया। देखिए कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि एक बार भैया पढ़ लेना, यूनिट डिजिट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब इसमें भैया बात करेंगे, समझेंगे कि क्या बात इसमें बताई गई है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर भैया 1 करिए भैया, इनका अगर पावर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट आया तो आया कहां से, वो बात को जानेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब भैया 2 होगा, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा भैया 4 आएगा। 2 की पावर 3 हम करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे में 2 भैया,
आपका कितना आएगा 8 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी आपका 16 आएगा। फिर 2 की पावर 5 करेंगे तो 5 बार गुणा करना है 2 को भैया, 5 बार गुणा करना है तो क्या आएगा 32 आएगा। एक बात समझिएगा कि पहले 2 की पावर जब 1 थी यूनिट डिजिट क्या था 2 था भैया, 2 की पावर 5 तो यूनिट डिजिट क्या है 2 है। बीच में इधर बदल रहा है लेकिन 1 2 3 चौथे स्थान पे बदल गया। तो जब ये संख्याएं आएंगी है ना, 2 आए 3 आए 4 आए 7 आए 8 आए 9 आए, अगर ये इकाई के स्थान पे हैं और उनके पावर में कुछ भी दिया है तो हम 4 से विभाजित करते हैं। भाई 4 से क्यों विभाजित करेंगे, क्योंकि चौथे पे ये क्या होंगे रिपीट हो जाते हैं, ये चौथे से क्या हो जाते हैं रिपीट हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यही था, भाई सबका चेक कर लेना ऐसे ही है ना। 3 को भी ऐसे करेंगे, चौथे पे क्या हो जाएगा उनका इकाई का अंक भैया रिपीट होगा। 4 पे देखेंगे वैसे रिपीट होगा, 7 का 8 का 9 का ये रिपीट हो जाता, समझ गए। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि इकाई अंक है ना इनकी घातों को है ना, यहाँ पे लिखेंगे इनकी घातों को है ना 4 से क्या करते हैं 4 से विभाजित करते हैं है ना, और विभाजित करते हैं तथा शेष को घात के रूप में लगाकर हल करके है ना यूनिट डिजिट भैया यूनिट डिजिट है ना निकालते। जैसे मैंने भैया बताया 112 है, 12 की पावर 112 मान लीजिए या 113 मान, 12 की पावर 113 है ये मान लीजिए। सवाल है भैया में इकाई अंक बताना है, में क्या बताना है इकाई अंक बताना है। में इकाई अंक भैया कैसे ज्ञात कर पाएंगे, कैसे करेंगे भैया समझेंगे। यहां पे हमने देखा कि यूनिट डिजिट आपका क्या है 2 है, इस संख्या में जिसकी घात लगी है इसमें क्या है यूनिट डिजिट 2 है। तो मैंने क्या कहा कि जब 2 3 4 7 8 9 आए तो इनकी घातों को 4 से विभाजित करेंगे। और 4 से विभाजित क्यों करते हैं भैया, क्योंकि हर चौथी बार इनके जो नंबर जो यूनिट डिजिट होगा वो रिपीट करता है भैया, इसलिए 4 से हम लोग विभाजित करते हैं और जो भी शेष घात के रूप में जो शेष बचता है उसको घात के रूप में लगा करके हल करके यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट तो आपका 2 है तो इसकी पावर भैया कितनी है 113 है। क्या 4 से विभाजित करेंगे सर, करेंगे तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 आएगा भैया। 3 33 है 4 बटे 32, पावर में कितना बचा शेष कितना बचा 1, तो भैया कुछ नहीं करना 2 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, जो शेषफल बचा उसको पावर में लगाएंगे और ये अब 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा भैया, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, ठीक है भैया। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है भाई, उस बात को भी सीखिए कि 4 से विभाजित तो करें लेकिन शेषफल तो बचा तो पावर के रूप में लगा दिया, लेकिन मान लीजिए आपका भैया 4 से विभाजित करें और शेषफल तो बचा ही, तब क्या करेंगे तो आइए देखेंगे है ना। मान लीजिए हमने लिया कि 1 3 और इसकी पावर मैंने लिया 12 में इकाई अंक में इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, में इकाई अंक आपको ज्ञात करना है कि क्या आएगा। हमने क्या बताया कि जब यूनिट डिजिट जो भी संख्या दी होगी उसकी पावर है तो पहले आपको ये देखना है कि उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। 0 156 में से अगर है तो कुछ करना ही नहीं, अगर 0 है तो 0 यूनिट डिजिट, 1 होगा तो 1 ही हो जाएगा, 5 होगा 5 ही होगा, 6 होगा 6 होगा, क्योंकि उनकी घात कुछ भी हो यूनिट डिजिट तो बदलता ही नहीं। लेकिन इसके अलावा भैया 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो 9 हो तो इनकी घात जो भी होगी 4 से विभाजित करेंगे और जो शेष आएगा उनको हम घात के रूप में लगा करके हल करके यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे भैया देखिए, यहाँ पे देखिए 3 आया पावर 4 है, 4 से विभाजित किया 4 3 12 भैया, शेषफल तो बचा ही नहीं। जब नहीं बचा शेषफल तो इसकी यूनिट डिजिट को भैया ऐसे लिखना है और यही 4 जो जिससे विभाजित किया है वही घात लगा करके हल कर लेनी। तो 3 को 4 बार करेंगे भैया गुणा, कितना आएगा 3 3 9 आएगा, 3 3 9 आएगा, इनको भी गुणा करेंगे कितना आएगा भैया, तो ये तो आएगा 81 और 81 में यूनिट डिजिट क्या है भैया 1 है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा सर, यूनिट डिजिट तो भैया 1 आएगा इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात तो भैया क्लियर हुई। तो ये था आपका यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक
भैया इकाई अंक तो यही है 0 से लेकर के 9 अंक, मतलब 10 अंकों के बारे में ही तो पढ़ना है। इससे ज्यादा हम यहाँ पे 10 की यूनिट डिजिट निकालेंगे, अरे यार यूनिट 10 में तो भैया 2 अंकों से मिलकर बना गया, मतलब है यहाँ पे अंकों की बात हो रही है, संख्याओं की नहीं, है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट 0 से 9 तक ही तो सीखना है। तो भैया हमने ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी बातें सीखी हैं। अब टाइप 1 के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, आप लोग समझेंगे, देखेंगे गजब से, ठीक है। तो आइए देखेंगे टाइप 1 के प्रश्नों को। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है भैया, नोट्स बनाना है, बनाएंगे, और कोई बात अगर समझ में नहीं आई है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को छापेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। टाइप 1 पे चलते हैं भैया। टाइप आपका भैया 1, टाइप आपका 1, ठीक है। गुणा पे आधारित अंकों का, गुणा पर आधारित, है ना, ऐसे कर सकते हो कि जोड़ कामा घटाओ कामा गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। किसके बच्चा, एक एक को समझ रहे होंगे। अगर आपको जोड़ना है, घटाना, गुणा या भाग पर आधारित किया गया है प्रश्न, तो हर एक प्रश्न को हम लोग सीख रहे होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो आइए जोड़ पे पहले सीख लेते हैं कि, ठीक है ना, जोड़ पर आधारित प्रश्न, जोड़ पर आधारित भैया प्रश्न, बहुत सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा, आपको करना आधारित भैया, ठीक है बात, ठीक है इतनी बात। तो देखेंगे जैसे एक संख्या लिखा है भैया, प्रश्न लिख दिया मैंने एक प्रश्न लिखा कि भैया 56 प्लस में 37 प्लस में 101 भैया प्लस में, है ना, 57 प्लस में, और हमने लिखा आंसर। ये इकाई अंक, ये इकाई अंक क्या होगा, ये इकाई अंक भैया आपको ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं, बात हो रही है इकाई अंक की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है भैया। तो इकाई के इकाई अंक में हम जोड़ेंगे भैया, 7 6 कितना होगा 13, 13 एक कितना होगा 14 होगा, 14 और 7 कितना होगा 21 होगा, 21 और 8 कितना होगा सर 29 होगा। और 29 के क्या लिखोगे सर, 29 के 9 लिखते हैं, 29 के 9 लिखेंगे तो इकाई अंक आपका क्या आएगा सर, इकाई अंक तो आएगा आपका 9, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, दुनियादारी से मतलब नहीं। आपको जैसे एसएससी जीडी की तैयारी करना है तो आप यूपीएससी के बारे में मत सोचिए, है ना। जिसकी तैयारी कर रहे हो एक रास्ते पे रहो यार, एक चीज की तैयारी करो, पूरी ताकत लगा करके करो तो ही होगा भाई, है ना। सबके बारे में सोचने लगे होगा कुछ नहीं। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे बच्चा, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। मैंने लिखा 5001 प्लस भैया, है ना, 3000 भैया 2 लिखा हमने, 4000 है ना 79 लिखा, प्लस भैया ये लिख दिया, मान लीजिए ये इकाई अंक में है, ये इकाई अंक में इकाई अंक, और आपको भैया इसका जवाब बता देना है कि क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, जल्दी करिए। आ गया भैया, बहुत ही शानदार। देखेंगे तो हमको इकाई अंक से मतलब है सर, इकाई अंक से मतलब, तो इधर से कोई मतलब नहीं भैया, इधर से इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, इकाई को इकाई में जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ पे आधारित है भैया। और ये 0 से हीरो वाली भैया, अभी तो छोटे छोटे प्रश्नों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हर प्रकार के प्रश्नों को यूनिट डिजिट में कर रहे होंगे। एक बार देखो, जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत यूनिट डिजिट को नहीं पड़ेगी, ये वादा है भैया। 1 को 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को 9 में जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 को भैया हमने जोड़ा 8 में तो कितना आया, आप कहेंगे सर 20 आएगा। और इस 20 को भैया, तो हम 20 में यूनिट डिजिट क्या है भैया, तो 0 है, तो आपका यूनिट डिजिट आ गया भैया। यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 0 आ जाएगा। यही आपका क्या है सर, आंसर। समझ गए बात, समझ गए, ठीक है। तो जोड़ पे आधारित 2 प्रश्नों को हम लोगों ने करा, कैसे प्रश्न आएंगे ऐसे ही आप लिख सकते हो। ये बिना घात वाले हैं, है ना। अब इसी जोड़ पे हम करेंगे घातों से संबंधित प्रश्नों को, जो बहुत सारी घातें लगी हो, और फिर हम उसको कैसे कर पाएंगे, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे बच्चे, है। तो आइए देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल हैं, अच्छे हैं।
जोड़ पे आधारित जो सवाल हैं घातों से संबंधित होंगे। जैसे मैंने लिखा भैया 11 की पावर 111 प्लस लिखा हमने 256 की पावर भैया हमने लिखा 256 ही है ना, प्लस में लिखा भैया 7 है ना, 5 की पावर मैंने लिखा 58 भैया। में इकाई अंक बताना, में इकाई अंक भैया क्या होगा आपको बताना है। कैसे लगा पाएंगे इन सवालों को? बहुत ही शानदार तरीके से भैया। मैंने अभी बताया था 0 156 का रूल बताया था कि भैया जो 0 156 होते हैं इनकी पावर कुछ भी हो इनका इकाई अंक नहीं बदलता। तो आप देखेंगे सर, आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो संख्या दी है क्या 1 लिखा है सर, इसकी घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका तो इकाई अंक 1 ही होगा है ना। यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक कितना है संख्या का 6 है, पावर कुछ भी हो इनका तो भैया इकाई अंक तो 6 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे। यहाँ पे इकाई अंक भैया कितना है 5 है, घात कुछ भी हो इकाई अंक तो 5 होगा भैया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। और इस 12 में इकाई अंक आपका क्या है सर 2 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा, यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। बात क्लियर है भैया। तो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग, एक क्वेश्चन करके दिखाइए है कि नहीं, एक क्वेश्चन दिखाएंगे भैया। 50 की पावर है 150 भैया, प्लस 121 की पावर मैंने 121 लिखा और प्लस भैया 75 की पावर मैंने 108 लिख दिया। में इकाई अंक बताना, में इकाई अंक आपको बताना है। क्या आएगा कमेंट बॉक्स में छापेंगे बच्चा, जरूर छापेंगे। तो आज मैं प्रश्नों का प्लस पे ही बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी भैया नहीं बनानी मुझे, ठीक है, क्योंकि बड़ा व्हाइट बोर्ड पे करो भैया बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है और अपलोडिंग भी तो चाहिए, अपलोड भी करना होता है, ठीक है बच्चा। तो बताएंगे इस सवाल का जवाब बताएंगे। इसके बाद में गुणे वाले भी गुणे वाले पे नहीं, अभी तो जोड़ वाले पे चल रहा हूँ, फिर घटाव वाले पे चलेंगे, फिर गुणा पे फिर भाग पे चलेंगे, समझ गए। उसके बाद में अलग टाइप के सवालों टाइप 2 पढ़ेंगे और टाइप टोटल 4 पढ़ना। टाइप कितने 4, एसएससी जीडी के लिए इतना पर्याप्त बच्चा। और जिनको भी एसएससी सीजीएल एचएसएल की तैयारी करनी होगी मैथमेटिक्स की, उनके लेवल अलग होते हैं, ठीक है, थोड़े तो अलग होते हैं, आप जानिए इस बात। इसमें क्या आएगा भैया, चलिए देखेंगे। जब मैंने बताया 0 156 की याद रखिए कि 0 156 की पावर कुछ भी हो, 0 156 की पावर क्या हो भैया, 0 डिजिट 1 की 5 की 6 की पावर में कुछ भी घात हो उनका यूनिट डिजिट जो है नहीं बदलता। कि बदल जाएगा आप बताओ, नहीं बदलेगा भैया। यहाँ पे देखा जो संख्या लिखी है 0 है इकाई, तो इसका तो भैया 0 आएगा, घात से मतलब है ही नहीं मुझे, प्लस भैया लगाया। यहाँ पे देखा एक भैया 1 है यूनिट डिजिट, पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट तो 1 आ जाएगा इसका। यहाँ पे 5 है, 5 का भी यूनिट डिजिट भैया 5 आएगा, 5 और 1 6 0 6, तो भैया कितना आया 6, तो इसका इकाई का स्थान क्या होगा भैया, इकाई अंक तो इसका 6 आ गया, यही इसका क्या है भैया जवाब है। बात क्लियर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मजा आया पढ़ने में, है ना। अभी सवाल मैंने सिर्फ किस पे कराया है भैया, जोड़ पे कराया है, घटाव गुणा भाग पे। इसके टाइप 1 पे ही मैं प्रश्नों को लेके आऊंगा सेकंड वीडियो में, और उसके बाद में दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, फिर चौथा टाइप, और 4 ही टाइप के सवालों को आपको पढ़ना है। फिर आप कोई सी किताब ले लेना, यूनिट डिजिट से आपका सवाल नहीं फंसेगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मजा आ जाना चाहिए भैया। और कोई सी किताब आपके पास होगी लगाइएगा सवाल, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बने रहिए एग्जाम के साथ। जय।